राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो शनिदेव की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। शनिदेव की पूजा विधि। सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल आप गंगा जल बन जाएं तथा मेरे तन को पवित्र करें, और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिने हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, द्रव्य और फूल, बिल्व पत्र और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, हे शनिदेव, मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष और अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें, मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके पश्चात अक्षत यानी चावल, तिल, बिल्व पत्र, पुष्प, चंदन और पुष्पांजलि श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, हे शनिदेव, आप सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भाई। आप ही मेरा आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। शनिदेव कथा प्रारंभ। दोहा। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीस झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की भाषा सरल बनाए। स्वर प्रथम श्री सरस्वती जी को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल करने वाले हैं, जिन्हें सकल नर नारी तथा 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देवता मेरी त्रुटियों को क्षमा करे तथा मुझे अपनी शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं, तथा जो लोग ऐसे देव को भूल जाते हैं, वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन धन से कहने जा रही हूँ, उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह इस एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्र भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा का पात्र बने और किसके कोप का भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि, इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान संभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक से जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। वहाँ इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कोई दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरा, उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया, तब वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ पहुंचे।
ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रसन्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर में तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच कर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भाग कर बृहस्पति जी जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर उसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देगा, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठा तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार अपमान होते देख शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए वह बोला, राजन, मुझसे बैर लेके तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझसे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र, बुध का प्रभाव केवल आधा मास। सोम और मंगल 2 मास, गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसीलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तुमने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्धन हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक गवाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। गवाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी में ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम विक्रमादित्य है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसीलिए रात होने तक वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया।
जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां अंगूठी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर में एक तेली ने उसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले और वह उसे रहने का स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहां सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वरों में राग अल्पना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की पर बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहां पर कोई अति सुकुमार नवयुवक मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो वह अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ कटवाकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रह करवाया और एक साधारण से मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया हुआ था तो सपने में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उसके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 यानी 7 वर्ष समाप्त हो गए हैं। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी और वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुआ तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि ये सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव में लेटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सचमुच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत
विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया और अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो शनिदेव की जय, बोलो श्री नवग्रह की जय। दोहा। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सजनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, बाके संकट। जय 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 शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। सूर्य के पुत्र प्रभु, छाया मैं तारी। जय जय श्री शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। श्याम अंकर वक्र दृष्टि, चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारी, नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। कृट मुकुट शीश सजत दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले सुशोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द मीशी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। देव दनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान, शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देवा, भक्त नहीं तिकारी। साढ़े साती हटाने के लिए शनिदेव से प्रार्थना। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। अशुभ दृष्टि अब हे शनिदेवा, मेरे तन से दूर करो। कंपित कर दी काया मेरी, अशुभ साढ़े साती रानी ने। जीवन को अंधेर किया है तेरी शक्ति भवानी ने। सभी ग्रहों की अशुभ दृष्टि को हे शनिदेवा चूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। विपत्तियां जो बैठी मुझ पे, उनको दूर भगाओ तुम। निर्धनता में वे घर पे विराजे, अपने संग ले जाओ तुम। वैसे लक्ष्मी मेरे ग्रह से में शुभता से भरपूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। डेढ़िया और साढ़े साती देवा दोनों तेरी दासी हैं। तेरी आज्ञा से चलती हैं, दुख सुख की ये साथी हैं। दिला दो इनसे दया की दृष्टि, धन और वृष्ट जरूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। अशुभ ग्रहों को हे शनि देवा मेरा मित्र बना दो तुम। रत्नों से मेरा खजाना, सोने छत्र चढ़ा दो तुम। चरणों में है मेरा मस्तक, दुखिया पे दया हजूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।